नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल मिरर। आप सभी दर्शकों को वर्ल्ड ऑटिज़म डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे घोषित किया है। उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि जो ऑटिज़म जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति है, उनकी जो मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और जो अंतर्निहित गरिमा यानी इनहेरेंट जो डिग्निटी है उनको सुरक्षित करना था। इसका जो हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो ये द पर्सन विद डिफरेंटली एबल कहेंगे, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है इनको, उनके जो बोलने का, जो व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो हम आम लोगों की तरह नहीं बोल पाते हैं, अपनी जो सोच है, जो विचार है उनको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, मासूम होते हैं। उन लोगों का जो वो हंसते हैं तो हंसने मन होते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं तो रोते हैं, और किसी को देखने मन नहीं है तो वो नहीं देखेंगे। उन लोगों का वो सीधा होता है और इसमें कोई नाटक नहीं होता है। इसलिए जो है उन लोगों को जो है पर्सन विद डिफरेंटली एबल कहा गया है। तो हम अभी के ब्लूमिंग स्कूल या के ब्लूमिंग में आए हुए हैं। यहाँ पर जो है वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जा रहा है। तो आगे की जानकारी के लिए चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि वो स्टेरियोटाइपिकल नहीं है। स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर क्या है कि मुझे पसंद नहीं ये सिचुएशन, मुझे देखने का मन नहीं है लोगों को, लेकिन आर्टिफिशियली आई स्माइल करके सबको बात करें, लेकिन ये हमारे बच्चों में नहीं हुआ। लेकिन इंटरवेंशन अगर प्रॉपर्ली चला तो ये ही आ जाएगा। ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं एंड ये पूरा मंथ ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है। खुद तो नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों को इतना फैंटास्टिक डांस देखने को नहीं मिलेगा, तो वी विल ट्राई। तो जैसे तैसे जो बच्चे को हम लोगों ने मतलब मूवमेंट करा सका है वो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का मूड मूड की वजह से नहीं करेगा, स्टेज भी खराब कर देते हैं, उसका मूड नहीं करेगा। कल इनफैक्ट वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस दिन है, जिसके मान्यता यूनाइटेड नेशंस ने भी दिया हुआ है। तो आज हम लोग मना रहे हैं ऑटिज़म दिन, क्योंकि कल संडे है इसलिए। तो ये हमारे मुख्य जो उद्देश्य है मनाने के लिए, ये इसके लिए है कि जो जनता पे, जो जनमानस पे ये जागरूक करने के लिए कि ऑटिज़म बोल के भी कुछ डिसऑर्डर, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बच्चे के अंदर पे होता है। तो दिस इज़ दी मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग यहाँ ये प्रोग्राम पे आए हुए हैं, जो आयंग
मल्टीपर्पज़ सोसाइटी ने आयोजित किया। और ये संस्था जो है के ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन सेंटर एंड लर्निंग सेंटर का, तो इस पर हमारे साथ जो प्रोत्साहन देने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ लीडर और जो अरुणाचल के बहुत ही बड़ा मजबूत संस्था है वीके एलुमनी संस्था के जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, मेंबर्स आए हुए हैं। तो एक साथ किस तरीक़ा से हम लोगों पर भी जागरूक करें, पर दूसरी हाथ पर कैसे हम सहयोग भी सरकार की तरफ से या एक प्रतिनिधि एक एमएलए होके नाते कि कैसे हम इसको सहयोग भी करें इन लोगों को किस तरीक़ा से, या पकड़ लीजिए कि अगर इस पे थोड़ी सी हमें चर्चा करना है सरकार के साथ, तो असेंबली पर भी एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर चर्चा करने के लिए। तो ये एक चीज़ है जो आज के दिन पर इसके बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जहाँ लोगों पे जागरूक पर इसके ऊपर भी संवाद डिस्कस भी करें। अगर आप लोग जो लोग ऑटिज़म के बारे में इतने जानकारी नहीं है, वो शायद थोड़ी सी अगर आजकल तो यू हैव टेक्नोलॉजी एट योर हैंड्स, तो आप थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड चेक करें, जाने की क्या है। ऑटिज़म बाय इटसेल्फ विभिन्न प्रकार के जो समाज होता है, समाज पर भी अलग अलग व्यवहार होता है। तो हमारे जो दिमाग पर बच्चे के जो बायोलॉजिकल जो दिमाग पर भी अलग अलग टाइप का वैराइटीज़ होता है। तो इसके बारे थोड़ी कोई बच्चे लोग जो होता है किसी कम्युनिकेशंस या किसी किसी चीज़ के ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई में भी या किसी चीज़ पे थोड़ी सी कमज़ोरी होता है, पर दूसरी जगह पर बहुत ही मजबूत होता है। तो पीपल एज्यूम कि बच्चे पढ़ नहीं रहा है या बच्चे बहुत ही नखरा दिखा रहा है, बट देयर इज़ सब बीमारी कुछ होता है उनके पास। एक्चुअली बीमारी सही शब्द नहीं है, पर इसी की वजह से तो ये जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अपने तरफ से जो मदद कर सकते हैं उसके लिए आए हुए। तो मैं सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, हमारे पाटिल मैडम को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और हमारे साथ जो आए हुए हैं तामिन जी भी आए हुए, वो भी कुछ कहेंगे इसके बारे थोड़ी सी। सभी को वर्ल्ड ऑटिज़म डे की शुभकामनाएं। जैसा मेरा अभिभाषण में मैंने कहा, कक्ष के अंदर में काफ़ी ऐसे पेरेंट्स था जिनका आंसू निकल रहे थे, तो उनका जज्बात मैं समझ सकता हूँ। और सर ने भी बयां किया अपने भाषण में, तेरा दुनिया मेरा दुनिया हम करते हैं, लेकिन इनका भी एक दुनिया है, इन बच्चों का भी। तो आज इस फंक्शन में आके मैंने कहा है पहले भी, मैं एक विद्यार्थी के रूप में भी आया। वो ऑटिज़म डे क्या होता है, ऑटिज़म क्या कहते हैं, और इन बच्चों को किस तरह हम देखभाल करें। तो इसलिए के ब्लूमिंग को सर के और हम दोनों की ओर से बहुत धन्यवाद, हम दोनों को बुलाया। फिर संस्थापक जो है अपना कमन परतीन जी, उन्होंने कुछ एक बिंदु रखा, वीकेबी अलुमनी एसोसिएशन क्या कर सकते हैं इसमें। अभी पूरा स्टेट में 42 वीकेबीज है। तो जैसे सर ने कहा, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो रूड बिहेवियर है, तो इनको कैसे हम लाइन में ला सकते हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले शिक्षक को शिक्षित होना होगा, उन बच्चों को कैसे संभालें। तो इसलिए वीकेबी अलुमनी एसोसिएशन क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे और ज़रूर करेंगे कुछ काम। धन्यवाद। सबसे पहले थैंक्स टू मीडिया पैटर्निटी। अभी आज हम यहाँ पे वर्ल्ड ऑटिज़म डे पे फर्स्ट टाइम आया है, तो बहुत कुछ नया देखने को मिला है। और अभी ऐसे अरुणाचल ऐसे डेवलपिंग स्टेट हम लोग देख रहा है कि सोसाइटी में हर 100 पेरेंट्स में एक बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है। और डे टू डे लाइफ में अगर देखता है आजकल का समय में, ऐसे पेरेंट्स हम लोग जो माँ पिताजी होता है, जो कमाई करता है, जॉब ढूंढता है, वो सब किस लिए? अपना बच्चा, अपना फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करने के लिए। लेकिन अभी देख रहा है कि कोई बच्चा, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको ऑटिज़म हो जाने से वो लोग लाइफ में आगे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह कम्पिटिटिव लाइफ से बहुत पिछड़ा हो जाता है। तो इसके माध्यम से हम थैंक्स देना चाहता है के ब्लूमिंग टीम को कि आज ऐसे समय पर हमारा ये जो पिछड़ा हुआ सेक्शन को अपलिफ्ट करके एक नॉर्मल लाइफ जीने देने के लिए इन लोग जो कोशिश कर रहा है, तो एक काबिल तारीफ़ है। थैंक यू। अरुणाचल में भी काफ़ी बढ़ रहा है ऑटिज़म। हाँ। तो इसमें जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पुअर पेरेंट, हाँ। इसके जो ऑटिज़म की हाँ। रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाते। हाँ।
हाँ। सरकार राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कुछ स्कीम है जिसके तरफ से पेरेंट जो इसकी मदद ले सके? Well, the government does have scheme for differently abled people and others, but I'm not so sure regarding autism. And so there is a need to have a discussion on it to see whether we are supporting these autistic children. Now, I tried to look into the data before coming here to see if there is any kind of what is the prevalence numbers kya hai वगैरह क्या है, but I don't think there's any official data regarding it. So now this has to be taken with a with an understanding कि I believe कि we are not supporting them as of now. So if we are not supporting, how do we support them? How do we incorporate them in the larger scheme of the government's का जो भी assistance होता है? So I will be taking that up in the relevant platforms. Like I said, I'll be discussing it in the assembly also. But as of now, I'm of the view कि specifically to autistic kids, I think there is no support as of now. But we'll have to see, fact check it and see what is the status of it. आज हम लोग के ब्लूमिंग में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम लोग डे अवेयरनेस डे हम लोग सेलिब्रेट करने आए, जो कि हर 2 अप्रैल को हम लोग मनाया जाता है। तो ऑटिज़म क्या है बोलने से, ऑटिज़म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन का कुछ केमिकल कुछ उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाता है, और ये जेनेटिक भी हो सकता है और मतलब डिफरेंट उसका बहुत सारा कारण है, लेकिन स्पेसिफिक एक कारण नहीं है कि इसके वजह से ऑटिज़म होता है। तो ऑटिज़म में क्या होता है कि वो लोग जो है उन लोग अपना जो है अपना फीलिंग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उन लोग का, तो उन लोग में थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर भी होता है। और ये एक अम्ब्रेला टर्म है एक्चुअली, ऑटिज़म के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिसमें सेंसरी इश्यूज़ भी होता है, जिसको मतलब कुछ साउंड से प्रॉब्लम हो सकता है ना, और उनका कॉर्नर आई वीविंग हो सकता है, हैंड फ्लैपिंग हो सकता है, ऐसे बहुत सारा है, एक स्पेसिफिक टर्म नहीं होता है उस पर। तो हाँ, मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, जो ऑटिस्टिक बच्चा है उनके लिए मतलब उनको असेसमेंट करके इवैल्यूएशन करके उनके लिए प्लान बनाते हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उनके लिए उनका जो इश्यूज़ है उसको देखते हुए उनके लिए एक प्लान बनाते हैं। तो वो प्लान में उनका जो इश्यूज़ उसको जो है, जैसे अगर बच्चा हाइपर है तो हाइपर होने से उसको एक लेवल में लेके आता है, और हाइपो होने से फिर एक लेवल रखता है, उसमें लेके आता है बच्चे को। तो उसमें एक, और ये 1 महीना में 1 साल ऐसा में मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं चलता, ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। और ऐसे नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा लोग जो है कुछ कर नहीं पाएगा, वो लोग बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन बस वो है कि हम लोग को उसको प्रॉपर गाइडेंस देना होता है। और ऑटिज़म का जो वो है 0 to 6 ईयर्स जो है उनका बहुत क्रूशियल टाइम होता है उनका ब्रेन डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो उस समय अगर थेरेपी लेने शुरू करने से तो बहुत फ़ायदेमंद होगा ऑटिस्टिक बच्चे के लिए। तो उसके बाद अगर आने से थोड़ा डिले हो जाता है, उनका जो डेवलपमेंटल वो सब है माइलस्टोन्स हैं उनमें थोड़ा डिले आ जाता है। हाँ, तो पेरेंट्स को यही बोलेगा कि जो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स लोग डिनाइल में रहता है ना, तो अगर थेरेपी लेने से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब जैसे कि कुछ हम लोग थेरेपी दिया है तो वो मतलब और ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर नॉर्मल भी बच्चा है तो थेरेपी लेने से उल्टा और अच्छा होगा ना। तो वही है कि, और आजकल ये जो आफ्टर कोरोना वाला बेबी जो है उनमें बहुत सारा ऑटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पाया जा रहा है, क्योंकि एक कारण है उन लोग का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अभी रिसेंटली बहुत सारा असेसमेंट किया है मैंने ऑटिस्टिक बच्चा का, ज़्यादातर सब मोबाइल के कारण। जैसे 1 साल का समय में वो मम्मी पापा बोल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद वो हो जाएगा, मतलब मम्मी पापा भी बोलने ख़त्म हो जाएगा, आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, अपना नाम को रिस्पॉन्ड नहीं देगा, ये सब टिप टो वॉकिंग, ये सब उनका अर्ली कैरेक्टरिस्टिक होता है ना ऑटिस्टिक का। तो पेरेंट्स लोग जो है कि अवेयरनेस होना चाहिए उन पर, तो अपना बच्चा का फ्यूचर के लिए ना। मतलब जैसे चैलेंजेस में मतलब बच्चे जो हाइपर वाला है उनको तो कभी कभी थोड़ा संभालने बहुत मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि हाइपर होने से इवन जो केयर टेकर है उनको भी कभी वो करते हैं, लेकिन वो है कि उन लोग जो है अपना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो किस सिचुएशन में वो हाइपर हो रहा है, किसका कारण हो रहा है, वो सब सराउंडिंग को हम लोग अगर देख के उसका ऊपर में हम लोग काम करने से तब वो बच्चा मतलब काम डाउन हो सकता है।
यहाँ पे के ब्लूमिंग में अभी यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स है, हम ओटी से, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और इवन बहुत सारे स्टाफ्स है। तो सब बहुत सारा बच्चा है तो एक बच्चा के लिए एक स्टाफ हमेशा रखता है। तो उसका बच्चा का एक ओटी वो होता है, सेशन होता है, फिर प्ले थेरेपी होता है, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर सेशन होता है यहाँ पे। ऐसा करके अभी के ब्लूमिंग में तो मंडे से फिर स्कूल्स भी शुरू हो रहा है, नर्सरी, केजी और क्लास 1 से।